ठीक है, एक और बात है कि चलिए मान लेते हैं रितलाल यादव उम्मीदवार बनते हैं। रितलाल यादव वर्सेस रामकृपाल, क्या लगता है इसमें कब मुकाबला कैसा हो? मतलब दानापुर मनेर का जो यादव है, आपको मुकामा तक का जो यादव है, वो आरजेडी को अपना दुश्मन मानता है। ये बड़ा विवादित बात हम बता रहे हैं। तो पाटलिपुत्र सीट आखिर क्यों लालू हारे, क्यों मीसा भारती हार जाते क्या मीसा भारती का सब्स्टिट्यूट रितलाल यादव हो सकते हैं? क्या वो खड़ा होंगे तो वो आरजेडी के लिए सीट निकाल सकते हैं? रितलाल यादव ने कहा है कि पाटलिपुत्र से मेरा जो लड़ने का इच्छा है, उससे अधिक लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि रितलाल यादव इस बार पाटलिपुत्र लड़े। शुरुआत में कहा, सही कहा, 9 में वहां पर रंजन प्रसाद यादव जदयू के होते हुए लालू यादव को हरा देते हैं। लालू यादव तब हारते हैं जब यूपीए की गवर्नमेंट रिपीट होती है। तो रामकृपाल का अपना जो पर्सनल व्यक्तित्व है वो भी ऐसा है कि यादवों के वोट बैंक में 25 से 40% तक सिनमारी कर दे रहा है। और बीजेपी के लिए बड़ा ही आसान होता है कि जंगल राज, माफियाओं की पार्टी, तो फिर ये तो प्रॉब्लम रहेगा, वो भी शहरी क्षेत्र में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। लोकसभा चुनाव आपको बता दें कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नॉमिनेशन का समय आ गया है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है वो सीट का बंटवारा भी कर चुके हैं और उम्मीदवार खड़ा करने की बातें आ रही हैं। पाटलिपुत्रा सीट की हम बात करेंगे। मीसा भारती लगातार 2 बार वहां से उम्मीदवार रही, दोनों बार रामकृपाल यादव उनको हराए। यह ऐसा सीट है जहां पर 2009 में लालू यादव भी हार चुके हैं, यानी कि 3 बार से लालू परिवार पाटलिपुत्रा सीट से हार रहा है। और आपको बता दें कि आज एकाएक से चर्चा रितलाल यादव की होने लगी है कि वो उम्मीदवार बनने वाले हैं। हालांकि मीसा भारती एक्टिव है, पाटलिपुत्रा के क्षेत्र में हमेशा भ्रमण कर रही है। हमारे सहयोगी है उदीप, हम जानेंगे कि आखिर रितलाल यादव इतना कॉन्फिडेंस में कैसे हैं कि लालू परिवार मीसा भारती को हटाकर उन्हें टिकट दे दिया जाएगा। उदीप, क्या लगता है ऐसा संभव है? खबरें लेकिन पूरा भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि रितलाल ही उम्मीदवार बन रहे हैं। देखिए, रितलाल यादव जब 10 रुपये आवाज से निकले हैं वहां से, तो जो उन्होंने बयान दिया है उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है। रितलाल यादव ने कहा है कि पाटलिपुत्र से मेरा जो लड़ने का इच्छा है, उससे अधिक लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि रितलाल यादव इस बार पाटलिपुत्र लड़े। मतलब लालू यादव ने उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया है रितलाल यादव को कि आप चुनाव की तैयारियों में लग जाइए। अब इसके पीछे का पहले कारण समझना होगा। कारण भौगोलिक है, थोड़ा ऐतिहासिक कारण भी है, और पाटलिपुत्र चाह रहा है कि वहां पर एक लोकल प्रत्याशी उतरे। देखिए, आपने जो चर्चा की शुरुआत में कहा, सही कहा, 9 में वहां पर रंजन प्रसाद यादव जदयू के होते हुए लालू यादव को हरा देते हैं। लालू यादव तब हारते हैं जब यूपीए की गवर्नमेंट रिपीट होती है। यूपीए मजबूत होता है, उसमें मोदी उदी लहर नहीं था, रेल मंत्री रहते हैं, तब चुनाव लड़के वहां से हार जाते हैं। मीसा भारती तो बड़ा विपरीत स्थिति में चुनाव लड़ी। 14 और 19 का मोदी जी का एंट्री हो चुका था, देश में भगवा लहर चल रहा था, तब मीसा भारती हारे। तो पाटलिपुत्र सीट आखिर क्यों लालू हारे, क्यों मीसा भारती हार जाती है? डिफरेंस जो रहता है हार जीत का, जी बड़ा मिनिमम डिफरेंस रहता है। 30,000, 35,000, 50,000 के डिफरेंस में हार जाती है मीसा भारती, लालू यादव हार जाते हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण समझ में आता है, मैंने कहा ना, भौगोलिक कारण। अब देखिए, 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। मसौड़ी हो गया, फुलवारी शरीफ हो गया, दानापुर हो गया, मनेर हो गया, पालीगंज हो गया, यही सब लोकसभा सीट, माफ कीजिएगा, विधानसभा सीट पड़ता है। फुलवारी शरीफ भी हो गया जी, एक छूट रहा था। तो अब समझिए कि यादवों का सबसे अधिक वोट बैंक, मतलब बिहार में दूसरे या तीसरे नंबर पर पाटलिपुत्र ही आता है। अब यादव बाहुल्य सीट है और वहां से अगर लालू परिवार हार रहा है, तो इसका मतलब लालू परिवार के सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो दमदार व्यक्ति है। रंजन प्रसाद यादव ही वहां के लोकल थे और रामकृपाल यादव भी वहां के लोकल है। हालांकि रामकृपाल यादव का घर पड़ता है मीठापुर में, लेकिन एकदम सटा हुआ ही है। तो पाटलिपुत्र की जनता चाह रही है कि कोई लोकल उम्मीदवार आरजेडी से आए। ये सबसे बड़ा खेल है। अब देखिए ना, नौबतपुर से गिनती शुरू होता है उधर से, तो बुनियार बाहुल्य है। बुनियार वोट तो बीजेपी को एक मुश्त पड़ता है बिना प्रत्याशी को देखे हुए। तो रामकृपाल आगे चलते हैं, लेकिन जैसे ही दानापुर एंटर करता है यादव वोट, यादव बेल्ट की तरफ, मनेर के साइड से मीसा भारती लीड करने लगती है। और फिर जब पटना पहुंचते पहुंचते दानापुर पार करके तो शहरी इलाका में आता है, मीसा भारती हार के रामकृपाल निकल जाते हैं। तो रामकृपाल का अपना जो पर्सनल व्यक्तित्व है वो भी ऐसा है कि यादवों के वोट बैंक में 25 से 40% तक सिनमारी कर दे रहा है। वहां के जो यादव है, एक बात और आपको बताते हैं, ये आज की कहानी नहीं है, पटना के किसी भी यादव से घूमकर बात करिए। पटना के यादव
मैं बिहार के यादव की बात नहीं कर रहा हूं, पटना जिला का जो यादव है, मतलब दानापुर मनेर का जो यादव है, आपको मुकामा तक का जो यादव है, वो आरजेडी को अपना दुश्मन मानता है। देखिए बड़ा विवादित बात हम बता रहे हैं। उनको लालू यादव से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लालू यादव कभी यहां पर लोकल प्रत्याशी देते नहीं है, समीकरण यहां का वो साधते नहीं है, उसको पटना को बहुत कैजुअली, और कोई भी नेता पटना को कैजुअली ही लेता है। तो ये एक बड़ा कारण बनता है। और रामकृपाल यादव का काम करें, देखिए सबसे बड़ा समस्या जो भी दानापुर पाटलिपुत्र में है, वो एलिवेटेड रोड को लेकर है। कई सालों से समस्या चल रहा है, आज भी जाम लगा रहता है वहां पर, लेकिन इतना समस्या होने के बावजूद औद्योगिक क्षेत्र है बेटा, वहां पर भी विकास अभी उस पैमाने पे नहीं हुआ जिस पर होना चाहिए था। तो रामकृपाल को हम काम के बदौलत अगर वो जीत जाते हैं तो उनको 19 में ही जीतना चाहिए था, लेकिन फिर भी जीते। इसका सबसे बड़ा कारण वही है कि वहां के वो स्थानीय है, किसी के घर छठी हो, बरही हो, जियनी मरनी हो। लेकिन उदित एक और चीज है कि रीतलाल यादव जो है वो तो दागी है, उन पर जो है वो बाहुबली का ठप्पा लगा हुआ है। तो फिर ये भी तो एक बहुत बड़ा डिमेरिट है ना, लोकल है लेकिन दबंग आदमी है वो। वैशाली से मुन्ना शुक्ला लड़ रहा है आरजेडी के टिकट पर, मुंगेर से अशोक महतो लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर। ये लोग कौन है अगर बाहुबली रीतलाल यादव है तो फिर कैसे? लेकिन एक जमाना यही था कि लालू यादव की पार्टी को कमजोर करने में यही बाहुबल जो है उनका सबसे बड़ा हाथ था, और बीजेपी के लिए बड़ा ही आसान होता है कि जंगल राज, माफियाओं की पार्टी। तो फिर ये तो प्रॉब्लम रहेगा, वो भी शहरी क्षेत्र में। देखिए अब जिनका जिनका मैंने नाम रखा, चाहे अशोक महतो को लीजिए, आप मुन्ना शुक्ला को लीजिए, रीतलाल यादव को लीजिए, क्या पिछले 5-7 सालों में इनके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ है? तो नहीं। इनका पप्पू यादव को ही लीजिए ना, कम बाहुबली थोड़े रहे हैं पप्पू यादव, लड़ रहे हैं पूर्णिया, इंडिया गठबंधन के सिंबल पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं। इतिहास इनका क्या रहा, लेकिन आज इनकी छवि इनके क्षेत्र में बदल गई है। अब रीतलाल यादव, एक समय था जब, अब क्या कर्म केस पर हम नहीं जाएंगे, कई अपराध इनके ऊपर दर्ज हैं, बड़ा बड़ा अपराध दर्ज है इनके ऊपर, लेकिन पिछले 5 सालों में, 7 सालों में तो जेल से छूटे ही 2020 में, उसके बाद तो विधानसभा चुनाव लड़कर जीती गए, 4 साल हुआ मान लीजिए। 4 साल में रीतलाल यादव के ऊपर क्या कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ? क्या रीतलाल यादव जो है उनके व्यवहार में कमी आया अपनी जनता के बीच? नहीं, ये सब नहीं है, इसे फैक्टर वहां नहीं काम कर रहा है। और दूसरी बात, बिहार थोड़ा रफ स्टेट है, जैसे मैं खुलकर बोलता हूं। क्या मीसा भारती का सब्स्टिट्यूट रीतलाल यादव हो सकते हैं? क्या वो खड़ा होंगे तो वो आरजेडी के लिए सीट निकाल सकते हैं? सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट का बात कर रहे हैं ना, वो रीतलाल यादव ही हो सकते हैं, भाई वीरेंद्र नहीं हो सकते हैं। भाई वीरेंद्र 4था बार जीते हैं राष्ट्रीय जनता दल से, उनके खिलाफ बड़ा एंटी इनकम्बेंसी मनेर विधानसभा में। भाई वीरेंद्र को जो आज नाराजगी है आरजेडी से कि हमको नहीं देकर रीतलाल यादव की चर्चा हो रही है, भाई रीतलाल यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दानापुर में नहीं है। दूसरा चीज, उम्र में कम है, उम्र में कम है, युवा है अभी राजनीति में देखा जाए तो रीतलाल यादव ये। और सबसे बड़ी बात कि लोकल इंपैक्ट इनका बहुत बड़ा है पाटलिपुत्र में। ठीक है, एक और बात है कि चलिए मान लेते हैं रीतलाल यादव उम्मीदवार बनते हैं, रीतलाल यादव वर्सेस रामकृपाल, क्या लगता है इसमें तब मुकाबला कैसा होगा? देखिए इस बार मुकाबला, अगर रीतलाल यादव को टिकट दिए लालू यादव, तो आप मान लीजिए कि फिर रामकृपाल यादव के लिए बड़ा संकट सामने आ जाएगा। संकट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चर्चा की शुरुआत में हमने बताया कि भौगोलिक कारण जो है ना, जो वोट डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें रामकृपाल यादव का जो इंपैक्ट है यादव वोटर्स के बीच, वो बड़ा काम कर जाएगा। अगर आप बात समझिए कि रीतलाल यादव पाटलिपुत्र से उतर रहे हैं, तो वहां के जो लोकल यादव होंगे वो रीतलाल के फेवर में चले जाएंगे। जो 25 से 40% का जिक्र मैंने किया कि वो वोट काट ले जाते हैं यादवों का, रामकृपाल यादव नहीं कर पाएंगे चंदबारी, क्योंकि जब वहां के यादवों को ऑप्शन मिल जाएगा कि हमारे बीच का ही 2 है और एक उस पार्टी से है जो हमारी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, तो वोट उधर चला जाएगा। ठीक है, चलिए रीतलाल को ठीक है दे दिया गया, मान लिया टिकट। मीसा भारती का तब क्या होगा, उनको कैसे मनाया जाएगा? मीसा भारती तो अभी भी राज्यसभा में है और मीसा भारती के पास अभी कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि 2 बार उनको परिवार मौका देकर देख चुका है। मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? राजनीति में और क्या विकल्प बचता है उनके पास? वो ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो ऑलरेडी अपर हाउस की मेंबर है, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो उनके लिए कोई बहुत अंतर नहीं पड़ना है। लेकिन देखिए 24 की लड़ाई बहुत निर्णायक लड़ाई है तेजस्वी यादव के लिए। 24 की लड़ाई से आगे का रास्ता तय होना है बिहार की गद्दी का, सीएम का, और कम से कम पाटलिपुत्र, पटना साहिब और उसके बाद जहानाबाद, गया, ये सब अगल बगल का सीट है। इन सभी सीटों पर वैसा ही प्रत्याशी को तेजस्वी उतारेंगे जो जीते कम से कम, या हारे भी तो सम्मानजनक तरीके से हारे। तो इसलिए पाटलिपुत्र तो सबसे क्रूशियल है पाटलिपुत्र में। और देखिए आप आज की राजद तेजस्वी की राजद है, इसे लालू प्रसाद यादव भले ही दिख रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला अंतिम हो तेजस्वी यादव ही लगाते हैं। और तेजस्वी यादव और मीसा भारती के संबंधों पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे ये दर्शक भी जानते हैं कि कितना अच्छा संबंध उस परिवार में, उस भाई बहन का
है। तो रीतलाल यादव को जब देखिए, रीतलाल यादव खुद कह रहे हैं, ये बात कोई हमने सूत्र के हवाले से नहीं चला रहे हैं, खुद रीतलाल यादव एडमिट किया है कैमरे पर कि लालू यादव की इच्छा है कि हम लड़े और इस इच्छा को हम पूरा करेंगे और जीत कर वो सीट आजादी को देंगे। राम कृपाल के लिए टक्कर जो बहुत कड़ा होने जा रहा है पाटलिपुत्र से। आदेश ठीक है, तो रीतलाल यादव जो है आज 10 सर्कुलर रोड जो कि राबड़ी देवी का आवास है वहां से निकले और उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मंशा है कि वो पाटलिपुत्रा चुनाव लड़े और उन्होंने ये भी कहा अगर पार्टी मौका देगी तो मैं ये सीट जीत कर दूंगा। तो बता दें आपको हम कि पहली बार होने जा रहा है, बहुत सालों बाद, कहा देखा जाए तो 15 सालों बाद होने जा रहा है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से लालू परिवार के बाद रीतलाल यादव पहले व्यक्ति होंगे जिनको मौका मिलेगा आरजेडी के सिंबल से चुनाव लड़ने का। अब देखिए अंतिम निर्णय पार्टी क्या लेती है, लेकिन संभावनाएं अब पूरी बन गई है कि पाटलिपुत्रा में इस बार राम कृपाल का मुकाबला पाटलिपुत्रा लोकसभा के ही लोकल रीतलाल से होने की संभावना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।